साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। बीएसपी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती पर बड़ा हमला किया। मायावती को बताया गद्दारों की नानी, कहा पैसा बटोर के विदेश भागने वाली है मायावती। 22 सितंबर को लखनऊ में बड़ी रैली करके मौर्य खोलेंगे राजनीतिक पत्ते। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अखिलेश की सरकार को बड़ा झटका। कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रमा रमण के कामकाज पर रोक लगाई। 2 हफ्ते में ट्रांसफर करने के भी आदेश दिए। रमा रमण के एक साथ 3 पोस्ट संभालने पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जाहिर की। बस्ती में बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कहा 2017 में 2/3 बहुमत से मिलेगी बीजेपी को जीत। सपा और बसपा पर लगाया कांग्रेस से मिली भगत का आरोप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चमोली में भारी बारिश से तबाही। बादल फटने से अब तक 29 लोगों की मौत, करीब 30 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। राहत और बचाव के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीमें। तेजस वायुसेना के लड़ाकू बेड़े में शामिल किया गया। देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान बना तेजस। और रवि शास्त्री ने छोड़ा आईसीसी क्रिकेट कमेटी का साथ। मीडिया रिप्रेजेंटेटिव पद से इस्तीफा दिया। सूत्रों के हवाले से खबर, अनिल कुंबले के कोच बनाए जाने से नाराज थे शास्त्री। पिछले 6 साल से संभाल रहे थे ये पद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और हमेशा की तरह वक्त है प्राइम एजेंडे का। आगे बढ़ते वक्त को कभी कभी पीछे पलटकर भी देख लेना चाहिए। इससे हमें यह पता चलता है कि हमने अपने पहले कदम सही जगह पर रखे हैं या फिर नहीं। साथ ही इससे हमें आगे की रणनीति बनाने और पिछली गलतियों को सुधारने की सीख भी मिलती है। आज प्राइम न्यूज का 1 साल पूरा हो गया और आज हम 1 साल पीछे पलटकर देखते हैं तो यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं होगा कि हमने खबरों की दुनिया में कई मिसालें कायम की, कई मिसालें बनाई और कामयाबियां भी हासिल की। इस 1 साल में हम कई खट्टे मीठे अनुभवों के दौर से गुजरे और हर दौर से हमने बहुत कुछ सीखा, दूसरों को भी सिखाया। प्राइम न्यूज के एक साल को बेमिसाल कहें, दमदार कहें या फिर शानदार कहें, हमने मीडिया जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई और पत्रकारिता को नए आयाम देने की कोशिश की। पिछले 1 साल के दौरान जन सरोकार से जुड़े हर मुद्दे पर हमारा फोकस रहा। राजनीतिक गलियारों में हमने झांका, जहां हमें कई विसंगतियां देखने को मिली और इन विसंगतियों को हमने जनता के सामने रखा। जनता की समस्याओं पर अपनी आंखें बंद रखने वाले राजनेताओं की प्राइम न्यूज ने आंखें खोली। लोगों को अपनी मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए हमने जूझना और लड़ना सिखाया। हमने अपनी तथ्यपरक रिपोर्टों के जरिए जनता को बताया कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारी एक कोशिश रही कि हम उन हर छोटी बड़ी खबरों को प्राइम न्यूज पर खास जगह दें जो जन सरोकार और जनहित से जुड़ी हों। हम टीआरपी की दौड़ में तो नहीं है, लेकिन इतना दावा जरूर करते हैं कि लोगों के दिलो दिमाग में हमने एक खास जगह बनाई है। प्राइम न्यूज के इस 1 साल के सफर में हमें भी कई मुश्किलों, चुनौतियों और सवालों का सामना करना पड़ा है, जिसका हमने बखूबी और डटकर सामना किया है। पत्रकारिता के इस दौर में कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हम भी जानना चाहते हैं। सवाल है कि पत्रकारिता आज मिशन की जगह व्यवसाय का रूप क्यों ले रही है? पेड न्यूज को लेकर मीडिया एकजुट क्यों नहीं दिखाई देता? खबरों की विश्वसनीयता पर भ्रम की स्थिति बनाने में टीआरपी का अहम रोल माना जा रहा है। टीआरपी में हमने रहने के लिए जल्दी खबर दिखाने की होड़ हम सब में है और दर्शकों के सामने आधी अधूरी खबरें भी परोसी जा रही हैं। सवाल यह कि क्या मीडिया को टीआरपी की दौड़ में शामिल होना जरूरी है? टीआरपी की दौड़ से मीडिया को बाहर कैसे निकाला जाए? आज का प्राइम एजेंडा इन्हीं सारे महत्वपूर्ण सवालों पर।
और आज की इस खास डिबेट में कई बहुत ही सम्मानित और तजुर्बेकार पैनल में लोग मौजूद हैं और हम परिचय करा दें। आज की इस डिबेट में खुद प्राइम न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर, एडिटर इन चीफ मोहसिन खान साहब मौजूद हैं। मोहसिन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस डिबेट में। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हैं। पीयूष पंत जी हमारी डिबेट में अक्सर बने रहे हैं और आज हम जरूर ये चाहेंगे कि वो हमारा वाकई एक आलोचनात्मक विश्लेषण करें, जिससे हमें यह पता लगे कि हम जिसे एक साल बेमिसाल कह रहे हैं उसमें हम कहां खड़े हुए हैं। हमारे साथ शमीना शफीक जी जुड़ी हुई हैं, बहुत ही मशहूर और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एनसीडब्ल्यू की मेंबर हैं, सदस्य हैं। शमीना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि शमीना जी हमारी टेलीविजन डिबेट्स में अक्सर आती रही हैं और उम्मीद वही है शमीना जी आपसे भी जो हमने पीयूष जी से की है, क्योंकि आप जैसे आलोचक जब मीडिया पर अपने कमेंट करेंगे तो हमें शायद आगे का रास्ता देखने में आसानी होगी। हमारे साथ ख्वाजा इफ्तिकार अहमद साहब जुड़े हुए हैं, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ मुस्लिम स्कॉलर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और हमारी डिबेट्स में आते रहे हैं। इफ्तिकार अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रजा रिजवी साहब, हमारी डिबेट्स में बैठते रहे हैं। रिजवी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ही मशहूर शायर, वरिष्ठ शायरों में शुमार होते हैं अनवर जलालपुरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनवर जलालपुरी जी भी कई बार प्राइम एजेंडा में या फिर प्राइम न्यूज के दूसरे कार्यक्रमों में बैठते रहे हैं। हम सबसे पहले मोहसिन सर, एक शुरुआती रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। दिन में जब हम बात कर रहे थे तो आपने एक लाइन कही थी जो इस पैनल में जितने भी लोग हैं वो उससे सहमत होंगे कि टेलीविज़न इंडस्ट्री, खासतौर से न्यूज़ इंडस्ट्री उतनी सरल नहीं है। इसका हर दिन एक चुनौती भरा दिन है, हर दिन से हमारी परफॉर्मेंस तय होती है। इसमें बहुत ही निष्पक्षता के साथ इस एक वर्ष के मुकाम को, इस पूरी यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? कितनी चुनौतियों भरी ये रही? अगर कहा जाए मीडिया की जो इंडस्ट्री है उसमें चुनौतियों की कमी नहीं है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां चुनौतियां दिन ब दिन, बल्कि मैं ये कहूं कि हर मिनट पे आपके सामने एक नई चुनौती होती है। एक साल पहले 1 जुलाई को जब हमने प्राइम न्यूज़ की शुरुआत करी थी जी, हमारा एक ही मकसद था कि हमें पूरी ईमानदारी के साथ जो जनता की आवाज़ है उसे सरकार के सामने रखना है, उनकी आवाज़ बनकर जनता के साथ रहना है। इसी सोच के साथ प्राइम न्यूज़ की शुरुआत करी गई और मैं बहुत खुशी के साथ, और बहुत मुझे ये देखकर खुशी हो रही है आज 1 साल होने के बाद, कि मैं ये बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि जो सोच कर हमने प्राइम न्यूज़ की शुरुआत करी थी उसमें काफ़ी हद तक हम सफल रहे हैं। लेकिन चुनौतियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। हम ये देख रहे हैं कि अभी चुनौतियों की शुरुआत हुई है, क्योंकि लोगों ने अब हम पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। तो हमारे सामने चुनौतियां पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हम पिछले 1 साल से अभी तक आगे बढ़े हैं उसे और आगे लेकर जाएं और एक नए आयाम मीडिया की इंडस्ट्री में स्थापित करें। बिल्कुल, हम जरा पीयूष जी के पास आएंगे। पीयूष जी, एक कहावत जिससे आप बखूबी परिचित हैं और कई बार आपने खुद इस्तेमाल किया इस कहावत का हमारी डिबेट्स में, कि साहब पूत के पांव पालने में पता लग जाते हैं। प्राइम न्यूज़ 1 वर्ष का सेलिब्रेशन कर रहा है। हमारा जो सेलिब्रेशन है या हमारी जो 1 वर्ष की यात्रा है, चूंकि आप लगातार डिबेट्स में बने रहे हैं और चैनल पर आपने एक आलोचक के नज़रिए से भी नज़र रखी है, क्या भविष्य दिख रहा है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो राजीव जी, मैं प्राइम न्यूज़ के सभी लोगों को, सारी टीम को, खासकर मोहसिन साहब जो एडिटर इन चीफ हैं, और राजीव जी आपको, और जितना भी स्टाफ है ऊपर से लेकर नीचे तक, सभी को बधाई देता हूं। 1 साल पूरा हुआ है प्राइम न्यूज़ का और बड़ी खुशी मुझे हो रही है कि जिसने अपना सफ़र शुरू किया था धीरे धीरे वो आज एक बहुत आगे नहीं पहुंचा है, लेकिन एक बहुत बड़ी मंजिल उसने तय कर ली है। और मुझे लगता है कि वो जो उसने एक मुकाम तय किया है अपना, धीरे धीरे वो उस तक पहुंचेगा, ये मेरा विश्वास है। ये विश्वास इसलिए पैदा हो रहा है कि लगातार जब मैं पैनल में आता रहा हूँ जी, तो जिस तरह के मुद्दे उठाए जाते रहे हैं और जिस नज़रिए से उन मुद्दों की चर्चा की जाती है, पड़ताल की जाती है, वो एक उम्मीद मुझे पैदा कर रही है कि आपका सफ़र जो है, प्राइम न्यूज़ का सफ़र, एक बहुत ही सुहावना सफ़र होने जा रहा है। और जिस मुकाम को आपने तय किया है, क्योंकि आज का, जैसे मोहसिन खान साहब कह रहे थे कि हर क्षण एक चुनौती है, निश्चित रूप से
हम देख रहे हैं जिस तरह की राजनीति करवटें ले रही है, जिस तरह की राजनीति में भ्रष्टाचार, अपराध और एक दूसरे पर लांछन लगाने का दौर चल रहा है, उसमें आपको और खबरों को दबा देने का, आपने भी कहा कि पेड न्यूज़ का दौर है ये, और हर तरह से ये कोशिश की जा रही है कि मीडिया को खरीद लिया जाए पूरी तरीके से, और लगभग देश का जो है मैं कहूँगा 95% मीडिया जो है वो बिका हुआ है मीडिया है। तो ऐसे में आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और अभी तक आपने वो, मुझे लगता है कि मैंने जितना भी परखा है प्राइम न्यूज़ को, उसने एक ये उम्मीद दिखाई है कि आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, उसकी जो गलतियां हैं उसको सामने रखना, और जो उन्होंने बेहतर किया है उसको भी सामने लाना कि हाँ आपने ये काम अच्छा किया है, लेकिन ये किया, और जनता के साथ खड़े होना। क्योंकि मीडिया का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वो जनता की समस्याओं को, जनता के साथ जो बेइंसाफी हो रही है, सरकारें जो भटक रही है अपने रास्तों से, जो देश के लिए, समाज के लिए अगर कोई खतरे पैदा हो रहे हैं सरकार के कामकाज से या उसकी नीतियों से, लोगों के लिए परेशानियां पैदा हो रही हैं, तो उसको आगे रखना, उसको सामने दिखाना। तो मुझे लगता है उस हिसाब से अभी तक का आपका सफर एक उम्मीद जगाता है। आने वाले दिनों में देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं अगले साल, उत्तराखंड के चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल कोशिश करती है मीडिया को खरीदने की। वो क्या आप उससे बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे, ये तो आगे भविष्य बताएगा। लेकिन अभी तक का जो आपका सफर रहा है और जो मैंने अंदाज लगाया है, जो परखा है आपको, उसके हिसाब से आप उसी जो है निर्भीकता के साथ और उसी तरह से एक न्यूट्रल स्टैंड लेते हुए, जो मीडिया का स्टैंड होना चाहिए, उसको बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेंगे। जी, इफ्तिकार अहमद साहब आपके पास आना चाहते हैं सर। बहुत सारे मौके ऐसे रहे हैं इस एक साल के सफर में जहां आपका साथ भी हमें मिला है, कई बार एनालिस्ट के तौर पर, कई बार आलोचक के तौर पर, कई बार मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर आप हमारी डिबेट्स में जुड़े हैं। क्या तजुर्बा सर आपका रहा और वो तजुर्बा क्या संकेत दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मोहसिन साहब को, मारूफ रज़ा साहब को, राजीव जी आपको, और आपके तमाम जितने भी स्टाफ के लोग नीचे से ऊपर तक काम करने वाले हैं, बड़ी मेहनत के साथ, जांफिशानी के साथ इस चैलेंज भरे और चुनौती भरे माहौल में आपने जो एक सच का और सच्चाई का परचम बुलंद किया है, मैं उसको सलाम पेश करना चाहता हूँ। देखिए, आलोचना भी होगी और आलोचना होनी भी चाहिए, क्योंकि बगैर आलोचना के सफर आगे बढ़ता नहीं है। हम सर उसका बिल्कुल स्वागत करते हैं और इसलिए हम खुलकर सवाल पूछ रहे हैं। आज आप देखेंगे इफ्तिकार साहब, हमने इस पैनल में एक भी पॉलिटिशियन को जगह नहीं दी है, इसीलिए नहीं दी है कि हम कोई नफा नुकसान की बात नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं कि स्वस्थ आलोचना हो, जिससे हम भी एक रास्ता आगे का देखें। हाँ जी, ये आपने बहुत सही कहा। अभी देखिए, पिछले दिनों में एक बहुत बड़े स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि आधा मीडिया हमारे लिए काम कर रहा था और आधा हमारे अपोजिशन के लिए काम कर रहा था। अब ये जुमला जो है, अभी जो मोहसिन साहब ने चुनौती की बात कही और हर मिनट चुनौती, एक नई चुनौती आ रही है, उसकी बात कही। आप ये देखिए कि इस देश के इस लेवल के पॉलिटिशियंस इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि आज का दौर जो है वो पेड न्यूज़ का दौर बन चुका है। अब ऐसे दौर में जबकि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप, बड़े बड़े टाइकून्स जो हैं वो मीडिया के अंदर जुड़ चुके हैं और मीडिया को उन्होंने जो है वो इंडस्ट्री बना दिया है और न्यूज़ को जो है उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया है, कमोडिटी बना दिया है, और उपभोक्तावाद के इस दौर में जो है वो उसको एक सोर्स ऑफ अर्निंग और सोर्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग जो है वो बना दिया है। और इसके इतना ही नहीं, बल्कि ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में बहुत सारे बड़े चैनल जो है बाकायदा जुड़े हुए हैं और उनके प्रोग्राम से, उनकी एनालिसिस से ये बिल्कुल साफ अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी ज़ुबान बोल रहे हैं और किस तरफ की ज़ुबान बोल रहे हैं। ऐसे माहौल में जबकि 20-50 चैनल न्यूज़ के चल रहे हैं, इस दौर में प्राइम न्यूज़ ने एक कदम रखा और आपको साल भर हुआ है। आपकी जो डिबेट है उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसमें आप जो लोग अपनी बात को कहना चाहते हैं, आप उनको अपनी बात पूरा कहने का मौका देते हैं। मेरी बुनियादी आलोचना बाकी चैनलों की ये है, क्योंकि मैं मुख्तलिफ चैनलों पे जाता रहा हूँ, कि वो जब असल बात, एनालिस्ट अपनी असल बात पर पहुंचता है और जिससे कि कोई बात निकलती है, कोई मैसेज निकलता है, एन उस वक्त जो है वो उसको कट लगा दिया जाता है और बात जो है वो वहां तक पहुंच नहीं पाती है। एक बहुत बड़ा चैनल जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मकबूल है, किसी का नाम देना नहीं चाहता, जिसका सारा जोर इस बात पर है कि टीआरपी किस तरीके से बढ़े, वो उस जैसा चैनल भी जो है वो न्यूज़ को आगे आने नहीं देता। तो आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप व्यूज़ को और न्यूज़ को आगे आने का पूरा मौका दे रहे हैं। ये आपकी बहुत बड़ी खूबी की बात है। अब जहां तक आलोचना का ताल्लुक है, तो देखिए, अभी आपको साल भर मैदान में उतरे हुआ है। ये एक ओशन है जिसके अंदर आपने छलांग मारी है।
मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आपने अपने सफ़र की शुरुआत की है और जिस तरह की टीम आपके साथ में जुड़ी है, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि अगर आपने अपने सफ़र को इसी ईमानदारी और अमानतदारी के साथ में आगे बढ़ाया, और इसका सबसे बड़ा इम्तिहान जो आपका आ रहा है वो मेरी नज़र में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आ रहा है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जो है वो आने वाले हिंदुस्तान को, आने वाले हिंदुस्तान की समत को, आने वाले हिंदुस्तान की सियासत को, हिंदुस्तान में फिरका परस्ती का दौर दौरा होगा, हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का दौर दौरा होगा, हिंदुस्तान किस तरफ जाएगा किस तरफ नहीं जाएगा, आवाम के मुद्दे जो हैं वो सियासतदानों के मुद्दे रहेंगे या जज्बात को भड़काने वाले मुद्दे जो हैं वो सियासी पार्टियों के मुद्दे रहेंगे। क्योंकि मैं ये देखता हूं कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन एक निहायत खतरनाक किस्म का इलेक्शन है। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, ये एक चैलेंज भी है, जहां ये पॉलिटिशियंस के लिए है, पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए है, मासेस के लिए है, हिंदुस्तान की कॉन्शियंस के लिए है। उसी के साथ साथ ये आप जैसे चैनल के लिए जो खास तौर से मैं समझता हूँ यूपी पे फोकस कर रहा है, उसके लिए ये चुनौतियों भरा साल है। अगर आपने इस वक्त उत्तर प्रदेश के अवाम को सही दिशा देने में कामयाबी हासिल की और वाकई ईमानदारी के साथ जैसे आप चल रहे हैं, जनता के मुद्दों के साथ में आपने अपने आप को जोड़े रखा और आपने उनकी आवाज़ बनकर, चाहे आप पर कितने ही प्रेशर आए, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैंने हर सतह पे काम किया है, मुझे अंदाज़ा है कि किस तरीके के प्रेशर जो हैं वो पीएमओ से आते हैं, किस तरीके के प्रेशर पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, किस तरीके के प्रेशर जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट से आते हैं, और किस तरीके के प्रेशर कभी कभी माफिया से भी आया करते हैं और सोशल एक्टिविस्ट से भी आया करते हैं। तो उन तमाम प्रेशर्स की अपनी जगह, लेकिन आखिरी बात ये कहता चलूँ कि इस दौर में जबकि ये तमाम प्रेशर जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, आपने इन तमाम प्रेशर्स को अबूर करना है और बिल्कुल एक चट्टान की तरह जो है आपने खड़े होना है, और आपने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से वो नतीजा हिंदुस्तान को देना है जो हिंदुस्तान को मजबूत करे, हिंदुस्तानियत को मजबूत करे, हमारे माशरे के अंदर अमन को मजबूत करे, सुलह को मजबूत करे, सलामती को मजबूत करे, भाईचारे को मजबूत करे, और आपके जरिए तमाम दर्शकों को ये भरोसा दे सकते हैं कि अब तक ये जो नजरिया आपका बना और जिस बुनियाद पर बना, हम उसे न केवल आगे बढ़ाएंगे बल्कि और मजबूत करेंगे। हम लखनऊ स्टूडियो का रुख करना चाहते हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, जलालपुरी जी और रजा रिजवी साहब वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम एक रिएक्शन शमीना जी का जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग मुद्दों पर शमीना जी हमारी डिबेट्स का हिस्सा रही हैं। महिला हक की लड़ाई वो लड़ती रहती हैं। शमीना जी, जन सरोकार की बात होती है। अब जन सरोकार और पत्रकारिता दरअसल एक सिक्के के दो पहलू हैं। जन सरोकार की पत्रकारिता पर आपके अपने तजुर्बे में, जिसमें आलोचनात्मक नजरिया ही क्यों ना हो, प्राइम न्यूज को आप कहां खड़ा देखती हैं मैम? राजीव जी, पहले तो आपको, मोहसिन साहब को और मारूफ रजा साहब को और आपकी पूरी टीम को, जो कि इतनी शिद्दत के साथ सच्चाइयों को सामने लाने पर मैं एक साल से देख रही हूँ लगी हुई है, बहुत बहुत मुबारक हो पहली सालगिरह। और हमें उम्मीद है कि ये पहली सालगिरह इतनी आगे जाए आपकी कि सालों साल हम ये जश्न मनाएं साथ में, क्योंकि पत्रकारिता हमारी डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। और उस चौथे स्तंभ को पिछले कुछ सालों में जिस तरह से एक डेंट लगाया जा रहा है दिन पर दिन, और खासतौर से पिछले 2-3 सालों में जो हम लोगों ने देखा है, वो अपने आप में डरा देने वाली बात है। और मेरे जैसी सामाजिक कार्यकर्ता जो कि महिलाओं के मुद्दों को लेकर बार बार हम लोगों को आपके चैनल्स पर आना पड़ता है, मुझे एक बात की आपको बधाई देनी चाहिए कि सिर्फ अपनी डिबेट्स को उन दिनों तक लिमिटेड ना रख के, जब किसी महिला हिंसा की वारदात हुई हो, आपने साल भर इस मुद्दे को जिलाए रखा कि महिलाओं का मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट है, जो अनफॉर्चुनेटली आज खो चुका है। क्योंकि आप किसी भी चैनल पर देखिए, अगर सुबह कोई घटना घटती है तो शाम को उसको डिबेट करते हैं वो लोग और बात खत्म कर देते हैं, मगर चाहे वो एसिड अटैक सर्वाइवर्स की बात हो, चाहे वो रेप सर्वाइवर्स की बात हो, चाहे वो बाल मजदूरों की बात हो, चाहे वो अडॉप्शन की बात हो, आप हर उस मुद्दे को साल भर आपने जला के रखा। आप लोगों को पूछते रहे, उनकी दिशा दशा लेते रहे कि किस तरह से इस मुद्दे को आगे गंभीरता से उठाया जा सकता है। इस बात को लेकर मुझे लगता है महिलाएं आपसे बहुत शुक्रगुजार है और हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि सिर्फ वो टीआरपी को लेकर कि आज एक महिला का कोई मुद्दा हुआ है तो इससे टीआरपी बढ़ेगी, कुछ डिबेट कर लेते हैं, उस तक ना सीमित रह के आप एक स्टेप आगे गए हैं, एक कदम आगे गए हैं। इस बात की आपको बधाई। और जैसा कि पीछे पैनलिस्ट ने कहा कि सच्चाई सामने लाना, मुझे लगता है ये मीडिया का सबसे, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि आपका
एक वाक्य, आपका एक सेंटेंस पूरे समाज में जिस किस्म की लहर उठाता है, वो उतनी ताकत आज प्रिंट मीडिया में नहीं रह गई है। तो मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जवाबदेही भी ज्यादा है, उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है, और उस जिम्मेदारी को जितनी ईमानदारी के साथ 1 साल से आप लोग निभाते चले आ रहे हैं, उस बात को मुझे लगता है सलाम। और इस बात का बहुत सारा क्रेडिट मैं बताऊं आपको, जो मुझे लगता है वो जाता है वो इस बात को कि आपकी पूरी टीम एक युवाओं की टीम है। और जहां पर युवा होते हैं, आज इस देश में जहां 60% युवा हैं, वहां पर एक चैनल जो जिसके सूत्रधार युवा हो, जिसकी पूरी टीम युवा हो, तो वो जो जोश देखने में आ रहा है कि हमें समाज में कुछ करना है, हमें समाज के लिए कुछ बनना है, हमें समाज को बदलना है, वो सोच एक्चुअली इंप्लीमेंट होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं आपके चैनल से, और प्राइम न्यूज उन सारी उम्मीदों पे खरा उतर रहा है। और क्योंकि अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, तो अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये हकीकत में लड़ाई है, चाहे वो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो महिला हिंसा के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो और सामाजिक मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में हो, या भारत की जो अखंडता है उसके परिप्रेक्ष्य में हो। आपके चैनल ने जिस तरह गंभीरता के साथ मुद्दों को उठाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि ये ईमानदारी का जो कदम है मीडिया की दुनिया में आपने अकेले रखा हो, आप बहुत मजबूती के साथ उसके साथ टिके रहिए, क्योंकि एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल, मगर लोग मिलते गए, जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो हमें उम्मीद है कि ये कारवां जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई का, ईमानदारी का, सच्ची पत्रकारिता का, वो आगे बढ़ेगा और इस देश में बदलाव आएगा। हम जरा अब लखनऊ स्टूडियो चले, हमारे साथ रजा रिजवी साहब हैं, प्रभात त्रिपाठी साहब हैं। इससे पहले हम जरा जलालपुरी जी का कमेंट ले लें। जलालपुरी जी, एक शायर की निगाह, एक शायर तो सबसे ज़्यादा बाखबर होता है, उसका तरीका अलग होता है चीज़ों को कहने का, जो चीज़ हम बड़ी गंभीरता से कहने की कोशिश करते हैं, शायर उससे ज़्यादा गंभीर चीज़ थोड़ा दूसरे तरीके से पेश कर देता है। आज जब मीडिया और मीडिया में भी एक चैनल के बारे में आपको 1 वर्ष के तजुर्बे से कुछ कहना हो, अनवर जलालपुरी साहब, तो क्या कहेंगे? हम इस 1 वर्ष की यात्रा में कहां आकर खड़े हुए हैं, और जिस जगह हम खड़े हैं वहां से एक शायर हमारा क्या भविष्य देख पा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, प्राइम न्यूज़ का 1 साल बेमिसाल, लाजवाब, बेनज़ीर, आपने अपनी पहचान बना ली, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मसला इस बात का है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसे अवाम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जी, हमें पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे हैं। तो पहली मुबारकबाद मैं इस बात की दे रहा हूँ कि आपका ये चैनल जो है इसकी एक पहचान बन गई है, इसलिए कि आपने पिछले 1 साल में जो कुछ भी दिखाया, ख़ास तरीके से ज़िंदगी प्रोग्राम जो आपका, उस प्रोग्राम ने देखने वालों को बेइंतहा मुतासिर किया है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है वो निष्पक्ष होना है, गैर जानिबदार होना है। बड़े बड़े लोग भी एक मोड़ पर आकर के निष्पक्ष गैर जानिबदार नहीं रह जाते, लेकिन आपका चैनल साल भर देखने पर ये महसूस हुआ कि आप पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि आप निष्पक्ष रहें और गैर जानिबदार रहें। तो इसके लिए भी मैं आपको बधाई दे रहा हूं। और चैनल का काम ये होना चाहिए कि वो बेखबर लोगों को बाखबर बनाए। आपके पास खबर होती है, उस खबर को आप बेखबरों तक पहुंचा करके उन्हें बाखबर बनाया करते हैं। ये आपका कारनामा है, इसके लिए भी मुबारकबाद। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि चाहे प्रिंट मीडिया हो या चैनल हो, उसमें जो कुछ होना चाहिए वो वास्तविकता होनी चाहिए, मानसिकता उसमें नहीं झलकनी चाहिए, हकीकत दिखाई पड़नी चाहिए, ज़हनियत नहीं दिखाई पड़नी चाहिए। हम जिस वक्त चैनल पर गुफ्तगू करें या चैनल वाले जो है आवाम या जनता को जो कुछ बताएं, जो खबर दें, इत्तला दें, जनता भी ये मानने पर मजबूर हो
कि ये बहुत ही निष्पक्ष है और ये बात सच है, इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरे 1 साल में मैं आपको इस बात की मुबारकबाद दे रहा हूँ। जलालपुर साहब, काफी बड़ी बात आपने कही यार पर जी, काफी सर काफी बड़ी बात आपने कही। हमें एक ब्रेक पर जाने के लिए हुक्म हो रहा है, आदेश मिल रहा है, लेकिन दरअसल ये जो निष्पक्षता है यही पत्रकारिता में क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता को क्रिएट करती है, जिसका सबसे बड़ा संकट आज हमारे सामने है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो जरा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आज के दौर की पत्रकारिता में इस क्रेडिबिलिटी के संकट से हम कैसे जूझेंगे, उन दबावों का सामना हम कैसे करेंगे और जन सरोकार की पत्रकारिता जारी रहे, ये सफर दर सफर इसी तरह से बढ़ती रहे, इसको लेकर हमारे पैनलिस्ट क्या कहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। प्राइम न्यूज चैनल को बहुत बधाई। उन्होंने 1 साल में लगातार मेहनत प्रयास कर करके जनता तक खबरें पहुंचाई। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह ये न्यूज चैनल आगे भी जनता तक खबरें पहुंचाने में कामयाब रहेगा। उनको बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम को। प्राइम न्यूज को सफलता के 1 वर्ष शानदार तरीके से पूरा करने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपने राज्य की जनता की तरफ से भी बहुत बधाई देता हूं। उसका ये शानदार सफ़र आगे भी जारी रहे और जनता का प्यार पाए और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करे, इसकी कामना करता हूं। ये प्रसन्नता की बात है कि प्राइम न्यूज़ ने प्रथम वर्ष पूरा किया है। मैं मानता हूं कि 1 साल में जिस प्रकार का कार्यकाल काम किया है वो निश्चित तौर पर अभिनंदनीय है। बहुत शुक्रिया आपके प्यार, स्नेह, सहयोग और भरोसे के लिए। हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह से आपके बीच की खबरें आप तक पूरी ईमानदारी, बेबाकी और सही समय पर हम पहुंचाते रहें और आपकी आवाज़ बनकर आपके साथ खड़े रहें, क्योंकि सच ज़रूरी है। प्राइम न्यूज़ सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला चैनल है। प्राइम न्यूज़ पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। निष्पक्ष खबरें दिखाना, सरकारी प्रकोप से दूर रहकर सही बात करना, ये प्राइम न्यूज़ का आधार है। और मैं प्राइम न्यूज़ देखने वाले दर्शकों को 1 साल पूरा होने पर बहुत बधाई देता हूँ। एमडी मोहसिन साहब को भी बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उनके कुशल नेतृत्व में प्राइम न्यूज़ प्राइम चैनल बना है और आज किसी भी चैनल से इसकी टीआरपी बहुत अच्छी है। बहुत बहुत प्राइम दर्शकों को, प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को बधाई। प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को, उनके पूरे परिवार को और पूरी टीम को उनके प्राइम न्यूज़ के 1 वर्ष सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूरे होने पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्राइम न्यूज़ आने वाले दिनों में समाचार के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और लोगों से जुड़े हुए सरोकार से संबंधित जानकारी और लोगों के सरोकार से जुड़े हुए समाचारों के क्षेत्र में शानदार काम करेगा। मेरी एक बार फिर प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को, उसके पूरे परिवार को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। गांव में रहने वालों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना शुरू की। इसमें गांव में पक्की सड़कें और नाली बनाने का काम हुआ। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है।
आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से रोगों से बचाव होता है। हम साथ मिलकर रोगों पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। पेयजल आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और आज के विशेष प्राइम एजेंडा में हम बात कर रहे हैं जन सरोकार की पत्रकारिता की, और वो इसलिए क्योंकि प्राइम न्यूज ने आज अपना 1 साल पूरा किया है। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार, शमीना शफीक, सदस्य NCW, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, ख्वाजा इफ्तिकार अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर, प्रभात त्रिपाठी, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, अनवर जलालपुरी साहब, बहुत ही मशहूर वरिष्ठ शायर, रजा रिजवी साहब, बहुत ही मशहूर वरिष्ठ पत्रकार, और इसके अलावा एडिटर इन चीफ, मैनेजिंग डायरेक्टर मोहसिन खान साहब आज की इस डिबेट में हैं। इतनी भीड़ है चैनलों की, क्रेडिबिलिटी पर सवाल है, पेड न्यूज़ का संकट अलग से है। ऐसे में हम किस तरफ जा रहे हैं और अब तक हमने क्या हासिल किया है? हालांकि समय कम हुआ है, लेकिन चुनौतियां और दबाव उससे भी ज़्यादा हैं। रजा रिजवी साहब, हम तो सीधा एक सवाल आपसे कर रहे हैं, और वो सवाल यह है कि चैनलों की, खासतौर से न्यूज़ चैनलों की इस भीड़ में एक वरिष्ठ पत्रकार क्या ढूंढता है और प्राइम न्यूज़ कहां खड़ा है? देखिए, जो बड़े चैनल्स हैं उन चैनलों के लाइन में खड़ा करते हुए आपने जो अपनी विस्तृतता को बनाए रखा है, ये बहुत बड़ी बात है चैनल की। और दूसरा, जो आपका गेटअप और मेकअप है, जो कलर परफॉर्मेंस है, वो बड़े चैनल के हिसाब से ही दिखता है। जैसे लगता है जो बड़े चैनल हैं वो, मैं लगता नहीं है कि मैं किसी स्टेट के चैनल्स को देख रहा हूँ। ये एक बड़ी बात हुई है, और मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ इस प्राइम न्यूज़ को, और ख़ासकर जनाब मोहसिन खान साहब को और मारूफ रज़ा साहब को, और ख़ासकर आपको कि प्राइम एजेंडे में आप जिस तरीके से इंटरप्ट करके बेहतरीन बात को निकाल करके समाज के बीच में ले आते हैं, ये आपकी लायकियत है। और जो लखनऊ की टीम है आपकी, ये भी बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। तो जो मौजूदा हालात है, उन हालात के अंदर, जैसे आपके 2 प्रोग्राम बड़े अच्छे होते हैं, जो मुद्दों की बात, ज़िंदगी, और जो प्राइम एजेंडा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल खुले तरीके से कहना चाहता हूँ कि जब लोगों के हाथ में रिमोट होता है, और रिमोट होने के बाद लोग 8 बजे के बाद चैनल को बदलते हैं, ये चैनल, ये चैनल, ये चैनल, लेकिन जब आपका चैनल लोग पहुँचते हैं तो उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आदमी को रिमोट रोकना पड़ता है अपना, कि नहीं भाई इसको सुना जाए, इसमें कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो सुनने लायक है। तो ये जो लोगों के दिल में आपने जगह बनाई है, क्योंकि जब आदमी बैठता है, आम इंसान तो रिमोट लेके बैठता है जी, और रिमोट आगे बढ़ाता रहता है, और जब उसको लगता है कि उसके इंटरेस्ट की बात होती है, उसके जुड़ाव की बात होती है, उसकी अपनी बात होती है, और प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। और मैं तो बताता हूँ कि कभी एक प्राइम एजेंडे में आपके कुछ ऐसे प्रोग्राम हो गए हैं कि उस प्रोग्राम से दिशा तय हो गई है। वो बताना चाहता हूँ, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का प्रोग्राम था, वो जब जिस दिन उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, और फौरन ही आपके प्राइम एजेंडा पे जो है डिबेट हुआ, और उस डिबेट से पहले लोग जब इस्तीफा दिया तो यही चर्चा थी कि साहब वो जो है BSP, वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे और मंत्री बनेंगे, और मंत्री बनने के बाद जो है उसी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि आजम खां गए और उसके बाद जो है वो शिवपाल जी खां गए। लेकिन आपके चैनल ने ही स्वामी प्रसाद जी को सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई अगर उनके साथ विधायक हैं, उनके साथ जनता है, तो क्यों ना वो नई पार्टी बना के जाए। और आज उसी लाइन पर बात हो रही है, और ये लाइन हमें लगता है कि आपके प्राइम न्यूज ने ही ये लाइन यहां से खोज के निकाली, उनको समझ में आया कि नहीं। तो बहुत सी दिशा आपके प्राइम एजेंडे से नेताओं को मिलती है, और नेता उस पर चलने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप विश्वसनीयता अपनी बनाए हुए हैं, और विश्वसनीयता बना करके अच्छा आप इंगित भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देते हैं किसी सरकार को कि साहब नहीं बिल्कुल आप सरकार के वो हैं। आम जनता की बात को भी उठाते हैं,
और सरकार की जो कमी है उसको भी सामने रखते हैं। ये बड़ी बात है। और पत्रकारिता बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज पे चलने का नाम है, और उस पर चल के आपने 1 साल दिखाया है। और आपने दिखा करके दिखाया कि देखिए साहब, हम न तो पीठ पत्रकारिता करते हैं, न हम चंदा मांगते हैं, न हम ब्लैकमेलिंग करते हैं, जो आज का सबसे बड़ा संकट है। आक्षेप है चैनल पर, हम निश्चित तौर पर रिजवी साहब आप जो बातें कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप जो बातें कह रहे हैं, देखिए तारीफ तो हर किसी को अच्छी लगती है रिजवी साहब, तारीफ हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन आज के इस पैनल में हम तो ये चाहते हैं, नहीं सर, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी आलोचना हो जिससे कि हमें आगे का रास्ता ज्यादा बेहतर दिखाई दे। लेकिन जो चीजें आप कह रहे हैं अगर वो वाकई सच है तो निश्चित तौर पर हमारा हौसला ऐसी चीजों से बढ़ता है। राजीव जी, मैं आधे सेकंड में बात कहना चाहता हूँ। इफ्तिखार साहब ने एक बात कही थी कि अभी 2017 का इलेक्शन आ रहा है जी। 2017 का इलेक्शन आपको फेस करना है। अरे 2017 का इलेक्शन तो आएगा, अभी एक छोटा से चुनाव एमपी राज्यसभा का और एमएलसी का हुआ था। मैंने देखा कि आपके प्राइम न्यूज ने उसको ऐसा कवर किया कि सोलो यानी अकेले लीडर से बात किया। शिवपाल जी से आपके पत्रकार ने अकेले कवरेज लिया, राजा भैया से अकेले कवरेज लिया। तो मैंने देखा कि आपके जो जर्नलिस्ट हैं, जो आपके यहाँ के लोग हैं, इसको इस तरीके से कवर किया है। तो इससे ये उम्मीद बनती है, मैं इफ्तिखार साहब को बताना चाहता हूँ कि 2017 का चुनाव आपकी टीम बहुत अच्छे तरीके से करेगी और बेमिसाल तरीके से करेगी। हम ये बताना चाहते हैं सर कि हम आपके इस भरोसे को जरूर मजबूत करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। प्रभात त्रिपाठी जी को हम जोड़ना चाहते हैं। देखिए, इतना वरिष्ठ और तजुर्बेकार पैनल है कि समय कम पड़ रहा है, अभी तो हम पहले चरण को ही खत्म नहीं कर पाए हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, आपका तजुर्बा क्या बताता है सर? देखिए राजीव जी, प्राइम न्यूज को सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं, और मैं एक युवा आपके एडिटर इन चीफ मोहसिन खान का मैं बहुत ही मुझे उनकी हर चीज, एक चैनल को आज जिस मुकाम पे वो ले गए हैं, 1 साल का पीरियड है, और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में 1 साल का समय कोई ज़्यादा समय नहीं होता है। आज सवाल इस बात का है कि हमारे और भी पैनलिस्टों ने अपने विचार रखे। मेरा ये मानना है कि आपके चैनल ने 1 साल के अंदर हर वर्ग के बीच में जाके हर कौम के लोगों से बात की है, हर समस्याओं को देश की जनता के सामने रखा है। आज जिस तरीके से पत्रकारिता और चौथे स्तंभ पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, उससे अपने आप को बचा के रखा है। उसका एक कारण यह है कि आपके जो पैनलिस्ट हैं वो अच्छे पैनल में लोग अच्छे लोग बैठते हैं, और वो इस तरीके के लोग नहीं हैं जो भ्रम पैदा करें इस देश के अंदर। आज सबसे बड़ी चीज इस बात की है कि हम अपने टीआरपी और अपनी लोकप्रियता को भ्रम के जाल में फंसा के ले जाना चाहते हैं। देखिए, झूठ के पांव नहीं होते हैं, सत्य हमेशा सत्यता की ओर जाता है और जीत की ओर अग्रसर करता है। आज जिस तरीके से मोहसिन खान जी ने, अभी मैं एक आजम खान का एक इंटरव्यू मोहसिन जी का पूरा देखा मैंने जी, और अगर और कोई चैनल होता तो वो इस तरीके से आजम खान से प्रवोक करके इस प्रदेश में, देखिए आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राजनीतिक फैक्ट्री है जिसको हर वर्ग के लोग बुलाना चाहते हैं, खासतौर से हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं। मोहसिन जी का पूरा इंटरव्यू मैंने देखा बाकायदा, और मुझे ये खुशी हुई कि इतनी कम उम्र में मोहसिन जी ने जिस तरीके से एक पत्रकारिता के और उस आयाम को एक अच्छे स्तंभ, देखिए तारीफ हर आदमी की होनी चाहिए, अच्छे लोगों की, अच्छी डिबेट की तारीफ होनी चाहिए। हम झूठी चापलूसी हमें नहीं करनी है। और एक मैं तो 25-30 साल पत्रकारिता का हो गया है, आपने मुझे 1-2 बार मौका भी दिया है अपने प्राइम डिबेट में, और हो सकता है कि मुझसे बड़े लोग एक से एक अच्छे लोग हैं जिनको और बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन मैं बहुत कम शब्दों में कहूंगा कि प्राइम न्यूज चैनल ने 1 साल के अंदर कई उन पहलुओं को छुआ है जिनको आमतौर पे बड़े चैनल नहीं छूते हैं। देखिए, जिंदगी प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है कि अगर इस प्रोग्राम को लोग महिलाओं पे, छोटे बच्चों पे, तेजाब पीड़ित महिलाओं पे, जिनको भी कोई आदमी बात नहीं करना चाहता है, ऐसे मुद्दों को जिंदगी वाले कार्यक्रम में मोहसिन जी ने पेश किया है। ये एक मिसाल है। जनता बोले आंखें खोल, एक आपका ये कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी चीज राजीव जी,
मारूफ रजा जी, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के डिबेट, चाहे डिबेट हो चाहे एंकरिंग प्रोग्राम लोग करते हो, जिसको तजुर्बा है पत्रकारिता का। राजीव जी, मैं आपकी तारीफ आपके चैनल पे बैठ के नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपने जिस तरीके से प्राइम डिबेट को, 1 घंटे के प्रोग्राम को एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया है, और आप जो सवाल करते हैं, आप जो बातचीत करते हैं, देखिए पत्रकारिता भ्रम पैदा करने के लिए नहीं है, पत्रकारिता है समाज को के उन पहलुओं को जहां लोग नहीं नीचे स्तर पे पहुंच पा रहे हैं, वो आपका चैनल। देखिए आने वाले चुनाव में अभी आपको बहुत मुसीबत उठानी पड़ेगी। चैनल चलाना आसान काम नहीं है, बहुत प्रलोभन मिलते हैं, पैसा भी बहुत लगता है, हम सर आ रहे हैं इकोनॉमिकली भी देखना पड़ता है। प्रभात जी, हम उसी सवाल की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए चैनलों की इस भीड़ में एक अच्छे चैनल की गुंजाइश और अच्छे चैनल पर क्या चीजें हो, खासतौर से न्यूज चैनल पर, ये सवाल तो लेकर हम आएंगे। लेकिन आपने जो कहा कि एक न्यूज चैनल चलाना कोई आसान काम नहीं, हम इसी सवाल को लेकर मोहसिन जी की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, अगर आप इजाजत दें सर, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि पैनल बहुत ही वरिष्ठ, बहुत सम्मानित और बड़ा है, और समय की अपनी सीमा है, हमें 1 घंटे में इस कार्यक्रम को समाप्त भी करना है। मोहसिन जी, हम ये जानना चाहते हैं, और हम ही क्या, ये पूरा पैनल और तमाम दर्शक, हर वर्ग के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि एक तो चैनल चलाना कितना मुश्किल काम है ये, और इस मुश्किल से जूझ के एक चैनल के मालिक होने के नाते किस चीज पर सबसे बड़ा फक्र होता है, किस चीज से सबसे बड़ी संतुष्टि मिलती है कि आज हमने ये किया या हमारे चैनल ने ये किया, इसके लिए अगर और 20, 50, 100 ऐसी चीजें हो जाएं तो कोई परवाह नहीं है सर। राजीव जी, सबसे बड़ी संतुष्टि अगर हमें मिलती है, मुझे मिलती है पर्सनल लेवल पर, तो जो बातें यहाँ निकल कर आ रही हैं उन्हें सुनकर मिलती है, और उसमें यह सुनकर नहीं कि उसमें हमारे चैनल की तारीफ हो रही है, मेरी तारीफ हो रही है, नहीं। सबसे ज्यादा जो खुशी होती है और जो संतुष्टि मिलती है वो ये सुनकर होती है कि हमारे चैनल के ऊपर कोई भी व्यक्ति ये उंगली नहीं उठा सकता कि ये चैनल उस पार्टी के लिए काम करता है, उस जात बिरादरी के लिए काम करता है, ये कोई हमारे चैनल के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। हमारी सीधी सी सोच है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ जो सच्ची खबर है, जो किसी ने अच्छा काम किया है अच्छी चीजें सामने रखेंगे, किसी ने बुरा काम किया है बुरी चीजें सामने रखेंगे। हमारा किसी के साथ कोई पक्ष नहीं है, जनता का ये चैनल है, जनता की आवाज के रूप में ये जाना जाता है, और यही हमारी कोशिश है। क्योंकि जब आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मीडिया की अगर हम बात करें, इस देश के अंदर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, और जब ये बातें आती हैं, आपकी एक पहचान हो जाती है समाज के अंदर, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि आपके ऊपर नजरें और ज्यादा टिकी हुई होती हैं। तो चुनौतियां उसके साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। आज 1 साल पूरा हुआ, मैं पिछला 1 साल देखता हूं, मुझे फक्र महसूस होता है कि प्राइम न्यूज ने एक नया आयाम बनाया। अपनी टीम को देखकर बहुत खुशी होती है, आप हैं, मारूफ जी, पूरी टीम है, जिनको देखकर मुझे फक्र महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, और मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूं कि मुझे कैरियर की मीडिया इंडस्ट्री की शुरुआत से ही एक ऐसी मजबूत टीम मिली जिससे मैं अपनी बातें और समाज के सामने रख सकूं। इसकी बहुत खुशी होती है। हम जरा एक चूंकि समय कम बचा है, हम छोटे छोटे रिएक्शन जरूर लेना चाहेंगे। शमीना जी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। पहली टिप्पणी तो बड़ी व्यापक टिप्पणी थी, जिसमें सारी चीजों को समाहित करता है आदमी, कोई भी पैनलिस्ट। हम एक स्पेसिफिक सवाल सारे अपने पैनलिस्ट से लेना चाहते हैं, वो ये कि चैनलों की इस भीड़ में प्राइम न्यूज से क्या उम्मीदें हैं मैम? कहां ऐसा लगता है कि नहीं, ये काम या इस मुद्दे पर फोकस सिर्फ यही चैनल कर सकता है, बाकी चैनल नहीं कर सकते, और इसे करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बहुत संक्षेप में 2 बातें कहना चाहती हूँ, मगर उससे पहले प्राइम न्यूज कितना अलग और कितना सही दिशा में चल रहा है, ये इस बात से स्पष्ट होता है कि आज के एजेंडे में आप ये डिस्कस नहीं कर रहे कि कौन सा मुद्दा आज टीआरपी बढ़ा रहा है, बल्कि आप पत्रकारिता किस मोड़ तक पहुंच गई है, आप उसको डिस्कस कर रहे हैं। सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने अंदर झांक कर नहीं देखेंगे कि क्या गलतियां हो रही है, समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए बधाई। जो 2 उम्मीदें मुझे आपसे हैं, और मुझे लगता है आपके लिए 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती, सबने 2017 की बात करी, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, चुनाव है। इन पूरे चुनाव के माहौल में महिलाओं के मुद्दों को आप कितना मेनस्ट्रीम कर पाते हैं, कितना आप उसको ज्वलंत रख पाते हैं, यह मैं देखना चाहूंगी एक महिला होने के नाते और एक अच्छे समाज की संरचना करने के नाते। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है कि इतने सारे
ये महिलाओं के मुद्दे जो विभिन्न चैनलों पर डिस्कस होते हैं टीआरपी के बेसिस पे, उससे आगे बढ़कर जैसे आपने पिछले एक साल में जिन मुद्दों को उठाया है कि उसका कितना फॉलो अप ले पा रहे हैं। मैंने पीछे भी एक डिस्कशन में कहा था कि 6 महीने में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति जो घटनाएं हुई हैं और जिनको मीडिया ने अलग अलग चैनल से उठाया है, उसमें आज 6 महीने बाद पुलिस कहां पहुंची, सरकार कहां पहुंची, उन महिलाओं का क्या हुआ, ऐसा रेट्रोस्पेक्शन अगर आपका चैनल करेगा प्राइम न्यूज पे, तो मुझे लगता है पत्रकारिता का सही जो मायने हैं वो समाज के सामने रखेगा, सही आईना रखेगा। तो मैं एक महिला होने के नाते मैं ये 2 मुद्दों पे आपकी तरफ बहुत उम्मीदों के साथ देख रही हूँ। मुझे लगता है इस पूरे देश की महिलाएं बहुत उम्मीदों के साथ देख रही है। अगर ये 2 महिला जो मुद्दे ज्वलंत रख पाए तो यकीनन मुझे लगता है अगले साल हम बैठेंगे और इस बात के लिए आपको बधाई देंगे कि आपका चैनल नंबर 1 चैनल है। जरूर मैम, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए। इफ्तिकार चौधरी साहब, आगे की चुनौतियां आपने पहले चरण में हमें बताई, लेकिन उम्मीद क्या है? हम कई बार उदाहरण देते हैं कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक बहुत सारी फिल्में बनती हैं, लेकिन उसमें भी अच्छी 2-3 फिल्मों का डंका बजता है। आज न्यूज चैनलों की भीड़ में भी एक दर्शक क्या खोज रहा है जो प्राइम न्यूज दे सकता है? देखिए, लोग, मैंने पहले भी कहा था और मैं उसी बात को आपको दोबारा दोहराना चाहता हूँ। बात यह है कि लोग न्यूज़ को कमोडिटी बनाकर मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी, और ये काम लगभग सभी लोग कर रहे हैं। न्यूज़ की मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यूज़ को आगे लाने का काम होना चाहिए। और जो मैं समझता हूँ कि आपका जो चैनल है वो उस काम को करने में सक्षम है और उसको आगे करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आवाम के मुद्दों को सतही तौर पर 1 मरतबा या 2 मरतबा सामने ले आया जाता है, लेकिन उन मुद्दों का अमलन क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, बात कहाँ तक आगे बढ़ी, कहाँ तक आगे नहीं बढ़ी, लोगों की मुश्किलात जो हैं उनमें कहाँ तक हल हुआ, कहाँ तक हल नहीं हुआ। पिछले दिनों आपने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था उत्तर प्रदेश की हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर, और मुझे याद है उस प्रोग्राम में आप देखिए कि आप मुख्तलिफ ज़िलों में गए और मुख्तलिफ तहसीलों में गए, वहाँ लोगों से आपने व्यूज़ लिए, और वहाँ से जो व्यूज़ आपको मिले थे वो सारे के सारे नेगेटिव व्यूज़ थे। और उसमें एक बुनियादी बात जो कही गई थी वो ये कही गई थी कि जो कुछ हो रहा है सिंबॉलिज्म है, अलामती तौर पर हो रहा है, जो अखबारों में चीज़ें छप रही हैं, इश्तिहारात में चीज़ें छप रही हैं, लेकिन हकीकत में आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। तो बुनियादी जो चैलेंज आपका है वो चैलेंज यही है कि सरकार ने क्या कहा, सरकार ने क्या किया, आवाम को क्या मिला और आवाम कहाँ तक उससे मुतमईन हुए। इन दोनों चीज़ों के बीच में किस तरीके से आप तालमेल बिठाते हैं, ये बुनियादी चुनौती है। और मैं आपको इस पर एक शेर कहना चाहता हूँ कि जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। आपने सफ़र इख्तियार किया है, मोहसिन साहब आपने सफ़र इख्तियार किया है, मारूफ रज़ा साहब आपने सफ़र इख्तियार किया है, राजीव जी आपने सफ़र इख्तियार किया है, मंजिल आपको यकीनी तौर पर मिलेगी। और आज देखिए जुमतुल विदा है, रमज़ान का आखिरी हफ्ता है और आपका ये साल मुकम्मल हो रहा है। साल जिस दिन मुकम्मल हुआ ये भी बड़ा मुबारक दिन है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से इस दिन के हवाले से ख़ास तौर से दुआ करता हूँ कि जो चीज़ सच की शमा को आपने जलाने की कोशिश की है, जिस बेबाकी का दामन मोहसिन साहब आपने थामा है और जिस हकीकत पसंदी को आपने इजहार किया है, और अभी अनवर जलालपुरी साहब ने एक बात कही थी कि हकीकत पसंदी की तरफ जाने की ज़रूरत है, जहनीत को किसी खास आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जो हकीकत पसंदी का दामन थामा है, बहुत मुश्किल सफ़र है, खारदार सफ़र है, दिक्कत भरा सफ़र है, चुनौतियों से भरा सफ़र है, लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा आपने जिस बुलंदी को इख्तियार करने की कोशिश की है, आप जो है पूरी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जुर्रत के साथ अपने कदम बढ़ाइए। और एक ख़ास चीज़ का जो आपको ख्याल रखना है वो ये है कि आम तौर पर जो चैनल्स होते हैं वो किसी ख़ास मखसूस ग्रुप से अपने आप को जोड़ते हैं, और जब चैनल पर कोई विपदा आती है तो वो ग्रुप कहीं दिखाई नहीं देता। आप अपने आप को आवाम से आपने जोड़ने का जो सफ़र शुरू किया है, आप अपने आप को जब आवाम से इस कदर मजबूती से जोड़ लीजिए कि अगर कोई मैली आंख से आपकी तरफ देखने की कोशिश करे तो आवाम का एक जम्मे गफीर जो है वो मोहसिन साहब और मारूफ रज़ा साहब, राजीव साहब आपके इफ्तिकार चौधरी साहब होना चाहिए, और किसी को ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो आपके चैनल पर आवाज उठा सके। उसने हमें एक
एक दूसरी जिम्मेदारी से रूबरू कराया, लेकिन एक बहुत बड़े और सम्मानित शायर हमारे बीच मौजूद हैं, जलालपुरी साहब, और जलालपुरी साहब की तरफ से कोई शेर नहीं होगा तो ये आज के इस डिस्कशन में नाइंसाफ़ी होगी हमारे साथ भी और उनके साथ भी, दर्शकों के साथ भी। जलालपुरी साहब, एक शेर आपकी तरफ से हो जाए और उस पर 2 कमेंट, उसके बाद हम एक फाइनल कमेंट लें और फिर प्रोग्राम को हम वाइंड अप करें, सम अप करें, प्लीज। मुझे इस वक्त वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। चैनल को बहुत ही बाशऊर भाषा, बहुत ही सलीके की ज़बान में गुफ्तगू करना चाहिए। अभी मोहसिन साहब ने ये बात कही कि पिछला बरस बेइंतहा चुनौतियों का रहा है और आने वाला साल शायद उससे ज़्यादा चुनौतियों का हो। पिछले बरस बहुत से बेलगाम लोगों की तकरीरें हमें सुननी पड़ी। हमारे जैसा आदमी जो एक नर्म दिल रखता है, जो शायर है, साहित्यकार है, उस आदमी को जब वो लोग जो देश के नायक कहे जाते हैं, वो लोग जब तल्ख ज़बान में गुफ्तगू करेंगे तो हम ये समझेंगे कि आखिर इसका कितना गलत असर नस्लों पर पड़ेगा। आप कम से कम एक बरस में आप अपना हिसाब कर रहे हैं, आप अपना हिसाब ले रहे हैं और लोगों को इकट्ठा किया है अपने बारे में पूछने के लिए। ये आपकी बहुत बड़ी आली ज़र्फ़ी है। आदमी दूसरों से अपने बारे में इसलिए पूछता है ताकि उसको अपनी कमियों का एहसास हो। मुझे उम्मीद है कि आपका चैनल आइंदा बरसों में वो बातें करेगा कि हुकूमतें ये समझें कि हाँ, ये हमारी गलती है। बहुत अच्छी बात चैनल ने हमें यहाँ पर टोका है। बहुत अच्छी बात कही सर, निसंदेह हम इस बात को फॉलो करेंगे। पीयूष जी, संक्षेप में एक लास्ट कमेंट, क्या चुनौतियां आपको दिखाई दे रही हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे दिख रही है आपकी जो आएगी आने वाले दिनों में, वो कि आपका चैनल जो है कहीं जो है एक सीजनल चैनल बन के न रह जाए। क्योंकि मैंने देखा बहुत से जो है चुनाव के टाइम में बहुत से चैनल जो पैदा होते हैं और रेवेन्यू कलेक्ट करने के हिसाब से आते हैं और फिर चुनाव के बाद वो कहीं ना कहीं चले बिखर जाते हैं। तो ये उम्मीद रखता हूँ। दूसरा ये उम्मीद रखता हूँ कि आपका चैनल, क्योंकि उम्मीद हो सकता है जिस दिन सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, तो निश्चित रूप से कोई न कोई कॉरपोरेट हाउस, चाहे वो अंबानी हो चाहे अडानी हो, वो मोहसिन खान साहब के ऑफिस के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। तो ये उम्मीद रखता हूँ कि आप उससे बचे रहें, तभी आप निष्पक्ष बने रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तीसरी उम्मीद मेरी ये है कि निष्पक्षता के साथ साथ आप जो है, जो ग्रामीण इलाका है हमारा, अभी आपकी जो खबरें हैं वहाँ से जो है कुछ अभी नहीं आ पा रही हैं, तो वो तवज्जो देने की कोशिश करेंगे आगे चल के। क्योंकि जो हमारा आवाम है, जो ग्रामीण इलाका है, सबसे ज़्यादा जो है परेशान है, वही झेल रहा है आज के समय में। और उसकी आवाज़ कोई भी चैनल आगे नहीं उठाता है। और हमारी जो हुक्मरान है वो उसकी बात तो करते हैं, उसको भावना में बहा देते हैं, उसके नाम की बड़ी बड़ी कार्यक्रम लगाते हैं, बातें करते हैं, वो लेकिन कहीं नहीं उस इम्प्लीमेंट होती है, बेचारा वहीं का वहीं देखता रहता है। चौथी बात यह है कि जिस तरह से हमारे देश में एक सामाजिक समरसता जो है उसको तार तार करने की कोशिश हो रही है, तो जो चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष हो, आप कम से कम उसको एक्सपोज करके हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी एक सभी वर्गों को, सभी तबकों को लेकर चलने की जो संस्कृति है, गंगा जमनी संस्कृति है, वो बची रहे। ऐसे लोग जो उससे खिलवाड़ करना चाह रहे हों, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, ऐसे लोगों के एक्सपोजर करके आप हमारे आज के विशेष प्राइम एजेंडा में देखिए, अच्छी बात यह है, जो संयोग है कि खुद प्राइम न्यूज़ के एमडी और एडिटर इन चीफ इन सवालों को या इन आशंकाओं को, इन चेतावनियों को, चुनौतियों को सुन रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, टू द पॉइंट, निष्पक्षता का सवाल है, इफ्तिकार साहब ने अभी उठाया, क्रेडिबिलिटी का सवाल है, अभी पीयूष जी जिक्र कर रहे थे अडानी अंबानी, ग्रामीण क्षेत्रों से खबरें निकालना, इस पर चैनल का स्टैंड क्या रहेगा आने वाले दिनों में, आपकी तरफ से इस पर कुछ कहा जाए? देखिए राजीव जी, बिल्कुल, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, बहुत संक्षेप में मैं बात खत्म करना चाहूँगा। यहाँ बहुत बड़े बड़े पैनलिस्ट सारे बैठे हैं, उन्होंने सारे सुझाव दिए, सारी बातें यहाँ पर बताई। मैं ज़्यादा बड़ी बात ना कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि
हमारा चैनल, क्योंकि सब जानते हैं कि तरह तरह के प्रेशर होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, कॉर्पोरेट हो, किसी भी तरह के हों, लेकिन ये मैं प्राइम न्यूज़ के माध्यम से, अपने माध्यम से अश्योर करना चाहता हूँ कि प्राइम न्यूज़ जो खबर है, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, चाहे वो व्यक्ति विशेष के खिलाफ हो, जिसके खिलाफ भी कोई खबर है या अगर कोई किसी अच्छा काम कर रहा है, जो खबर है वो चलेगी और दिखेगी। ये प्राइम न्यूज़ किसी के दबाव में आने वाला नहीं है, पूरी ईमानदारी के साथ मीडिया के क्षेत्र में आया है और इसी ईमानदारी के साथ और चुनौतियों के साथ ये मीडिया क्षेत्र में आगे जाता रहेगा और चुनौतियों से पार जाता रहेगा। चुनाव, उत्तर सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में यूपी और यूके के चुनाव होने जा रहे हैं, उसे लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि वहां हमें अपनी ईमानदारी को परखने की बहुत जरूरत पड़ेगी। मैं यहां कह देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज यहां बात कर रहे हैं, जो विश्वास पैनलिस्ट हमारे ऊपर दिखा रहे हैं, जो जनता हमारे ऊपर दिखा रही है, उस विश्वास को कभी भी प्राइम न्यूज़ तोड़ेगा नहीं, उस ईमानदारी के साथ ही वो काम करता रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया सर इस डिबेट में शामिल होने के लिए। देखिए इतने वरिष्ठ और अच्छे लोग हैं, इस चर्चा को खत्म करने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि आत्मालोचना जो हमें उन्नति की तरफ ले जाती है, ऐसा बड़ा कम होता है, ऐसा संयोग बड़ा कम बनता है, लेकिन फिर भी समय की अपनी सीमा है। बहुत शुक्रिया हमारे सभी पैनलिस्ट का आज की इस विशेष डिबेट में आने के लिए और हिस्सा लेने के लिए। और एक बार फिर से हम यही भरोसा दिला सकते हैं कि जो हौसला अफजाई इस एक वर्ष में आप लोगों ने, आपके प्रेम ने, स्नेह ने हमें दी है, हम उसे आगे भी कायम रखेंगे। और हमारे पैनलिस्ट जिन चुनौतियों का जिक्र कर रहे हैं, ये तो आने वाले समय तय कर देगा कि हमने उन चुनौतियों से मुकाबला कैसे किया। प्राइम न्यूज़ पर खबरें जारी हैं, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं।